नीतीश जी का एक बयान काफी वायरल हो रहा है कि महाराजगंज में जो हुआ हुआ, नीतीश जी करेंगे धुआं धुआं। तो क्या गोली बंदूक चलाइएगा महाराजगंज में? देखिए महाराजगंज में सबसे ज्यादा आज गोली चल रहा है। जी आज सुबह में मीडिया वाले लोग आए थे, इसी पर चर्चा हो रहा था। जी पहले सिवान में चलता था, अब जी। महाराजगंज में चल रहा है। बिहार में जो अभी तीन पार्टियां ट्रेंडिंग कर रही है राजनीति में, बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू, आपने वीआईपी क्यों चुना? हमारी उपस्थिति एक बार पुनः श्री जंगली बाबा के दरबार में है। यहाँ पर अखिल भारतीय पंचायत परिषद के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार द्विवेदी जी का शुभागमन जो है बाबा के दरबार में है। मैं आपको बताते चलूं कि नीतीश कुमार द्विवेदी जी एक ऐसा नाम इस समय जो है सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पे इनका एक अलग परचम लहरा रहा है। जब से वीआईपी पार्टी ये ज्वाइन किए हैं गुरु, तब से इनका जो नाम है सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पे एक अलग हड़कंप जो है मचा के रखा है। इनका एक बयान जो है काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वो बयान ये है कि महाराजगंज में जो हुआ हुआ, आगे नीतीश जी करेंगे धुआं धुआं। उन सारी मुद्दाओं पे बात होगा, उसके पहले हम आपको सीधे लेके चलते हैं नीतीश जी के साथ और बात करते हैं। नीतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो जंगली ब्रह्म बाबा को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आज हमको आने का, यहाँ इस धरती पे आने का सौभाग्य हुआ। इसके लिए जितना भी ग्रामवासियों हैं, आप सबको भी मैं अपने दिल के गहराइयों से धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ। और आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रहा है कि आज ऐसा धरती और ऐसा धारा पे मैं आने का सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है, जो कि हमारे ही दरौंदा विधानसभा में टारवा परसा गांव है जी। तो इससे बड़ा खुशी हमको और क्या होगा। इसके पहले बाबा जंगली बाबा का आप नाम जानते थे कि नहीं नीतीश जी? जी बिल्कुल जानते थे। कई बार हमारे यहाँ दीदी का शादी भी हुआ इस गांव में जी। तो कई बार हम यहाँ आए भी हैं, तो बहुत दिन से जानते थे और आज दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जी। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ। बाबा के दरबार में तमाम युवा जोश जो है आपको यहाँ पर अभिनंदन और स्वागत किया, इसके लिए युवाओं को आप क्या कहेंगे? देखिए सबसे पहले हमारे जितना भी हम उम्र युवा है, आप सबको भी अपने दिल के गहराइयों से मैं धन्यवाद कहूंगा। कहा जाता है ना कि जिस तरह घायल का गति घायल, जो व्यक्ति घायल होता है उसी को पता होता है कि दर्द कितना है। डॉक्टर के पास जाइएगा तो एक सुई लगा देगा, क्योंकि वो बड़ा बड़ा ऑपरेशन भी कर रहा है। उसी तरह एक युवा का गति एक युवा ही जानेगा। जी। एक सवाल होगा, बहुत सारे लोग नेता हैं, तमाम लोग हम कहते हैं कि हम हिंदुज्म पे बात करते हैं, हम हिंदू का नेता है। सिवान में है, सारण में आप भी हैं, सारण में एक भी शमशान घाट की अच्छी व्यवस्था नहीं है। आप भी हिंदुओं पे कहीं ना कहीं राजनीति करते हैं, आपका विचार क्या है कि एक अच्छी शमशान घाट की व्यवस्था, चाहे वो दरौली हो, चाहे वो सिवान हो, चाहे सिसवन हो या कोई भी हो, कहीं भी अच्छी व्यवस्था है आपके नजर में? आपका विचार क्या है? देखिए ये तो बात आप सही बोल रहे हैं। अपना जो क्षेत्र है ना जी नेता विहीन क्षेत्र रहा है। जी पहले हमारे यहाँ नेता थे। जी आज देख लीजिए, पहले अपने सिवान छपरा गोपालगंज का बात किया जाए जी तो आज अपने मान लीजिए कि महाराजेगंज का हम बात करते हैं तो देख लीजिए कि महाराजगंज में सबसे ज्यादा आज गोली चल रहा है। आज सुबह में मीडिया वाले लोग आए थे, इसी पर चर्चा हो रहा था। पहले सिवान में चलता था, अब महाराजगंज में चल रहा है। महाराजगंज में क्यों चल रहा है? क्योंकि महाराजगंज में एक भी नेता नहीं है। पहले नेता अपने सिवान छपरा गोपालगंज में थे, जैसे डॉक्टर राजेंद्र बाबू, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, मोहम्मद साहबुद्दीन साहब। ये लोग ऐसा नेता थे कि अगर पैर मारते थे सिवान में ना तो पटना और दिल्ली हिल जाता था। लेकिन आज के देख लीजिए, आज का नेताजी पटना और दिल्ली के बदौलत यहाँ है। पटना और दिल्ली के लोग जिसको भी दे दे वही आज के यहाँ का नेता है। तो नेता हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ विधायक हैं, सांसद है, मंत्री हैं, नेता थे है नहीं। अच्छा जी। तो शमशान घाट पे आपका राय क्या है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए ये तो मुक्ति धाम है, तो होना ही चाहिए। इसमें राय क्या, सबको वहीं जाना है जी। सबको तो वहीं जाना है। जिस तरह आप अपने को पूरा जीवन, जैसे क्या है हमारा और आपका जीवन लीज पे मिला हुआ है, 70 साल 80 साल 90 साल, तो हम अपना 70-80 साल रहने के लिए कितना अच्छा अच्छा घर बना रहे हैं लीज पे रहने के लिए। तो जाने के भी समय भी, क्योंकि वो तो जाने के बाद अब फिर दोबारा उस रूप में आप आएंगे नहीं, तो इसलिए मुक्ति धाम हर जगह होना चाहिए और अच्छा से होना चाहिए। अब आपके बारे में थोड़ा सा जानते हैं दीदी जी। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि बिहार में जो अभी तीन पार्टियां ट्रेंडिंग कर रही है राजनीति में, बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू, आपने वीआईपी क्यों चुना? देखिए कहा जाता है ना कि देखिए हमेशा आप सुने होंगे कि बहुत लोग, भीड़ हमेशा सही दिशा में नहीं जाती, कभी कभी गलत दिशा में जाती है। और रही बात तो देखिए पार्टी आपसे होना चाहिए, पार्टी से आप रहिएगा तो फिर मजा बात नहीं है। और रही बात तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ के जो हमारे माननीय पूर्व मंत्री जी हैं,
जो हमारे वीआईपी पार्टी के संरक्षक हैं, जी, वो एक युवा है, जी, हम भी युवा हैं। जी, और दूसरा बात कि उन्होंने बहुत कम उम्र में महानगर में जाके वो नाम कमाया, देश में सबसे एक नंबर व्हाइट मनी में मंत्री का आता है, आप लोग पता करिएगा तो। जी, और उनका जो छवि है एकदम स्वच्छ है, और वो राजनीति के एक फूल का नहीं करते हैं, वो एक गुलदस्ता का राजनीति करते हैं, उसमें सब रंग का फूल लगा हुआ है। तो ये सब देख के हमको बहुत अच्छा लगा। हमको तो देखिए समाज सेवा करना है, और समाज सेवा करने के लिए राजनीतिक मंच होना बहुत जरूरी है। जी, और राजनीतिक मंच पे उतरने के लिए किसी ना किसी पार्टी का बैनर होना बहुत जरूरी है। जी। तो मैं देखिए उनका विचारधारा से मैं प्रभावित हुआ, और प्रभावित होकर ही मैं वीआईपी पार्टी ज्वाइन किया। अच्छा, एक और सवाल होगा आपसे कि द्विवेदी जी, आप वीआईपी ज्वाइन किए हैं, ठीक है, बहुत सारे आपके जो चाहने वाले हैं, उन लोगों का कहना है कि अगर आरजेडी में आते तो ज्यादा बढ़िया था, बीजेपी में आते तो ज्यादा बढ़िया था, उन लोगों से आप क्या कहेंगे? देखिए मैं आपको आज बता दूं जी, कि हम देखिए कभी भी किसी पार्टी के खिलाफ अच्छा हम बात नहीं करते हैं। जी, कोई हमसे पूछता है कि नेताजी ये काम नहीं किए हैं, तो हम उनको जो बोलेंगे ये जी। तो चलते आ रहा है। 70 साल देश आजाद हुआ हो गया, आप सुने होंगे कि गरीबी हटाओ, भूखमरी हटाओ, हटा क्या? नहीं हटा। तो हमको पीछे वाला मुद्दा पे देखिए कौन क्या कहता है उससे हमको मतलब नहीं है, हम क्या करते हैं और क्या करेंगे इसका हम लोग बात करेंगे। नीतीश जी का एक बयान काफी वायरल हो रहा है कि महाराजगंज में जो हुआ हुआ, नीतीश जी करेंगे धुआं धुआं, तो क्या गोली बंदूक चलाइएगा महाराजगंज में? देखिए ये बात आपने बहुत अच्छा बोला। जी, आप भी गांव से हैं, हाँ, हम भी गांव से हैं। जी, आप सुने होंगे कि सबसे अच्छा और पालतू और जिसको हम लोग माता मानते हैं, जी, वो जानवर कौन सा है? गौ माता। गौ माता, तो गौ माता जब अपने दरवाजा पे हम लोग के रहती हैं, जी, तो शाम के टाइम देखिएगा कि उनको खून चूसने वाला मच्छर आके जी, अगल बगल, और कोई जानवर के पास नहीं जाता है, जी, गौ माता के पास आके अगल बगल उनका खून छूटेगा। जी, तो मेरा ये कहने का मतलब कि महाराजगंज में पीछे जो हुआ हुआ, जी, आगे करेंगे नीतीश कुमार द्विवेदी धुआं धुआं। जी, तो जितना भी हमारे देवतुल्य जो गौ वाला जनता है, जो गौ जैसा देवतुल्य जनता है, एक दिन जाके वोट देखे चली आ रही है। और 5 साल जो नेता खून चूस रहे हैं, वो नेता ये धुआं धुआं में भाग चलेंगे। क्या बात है। चलिए यहाँ पर और जो है इनके हमारे मुखिया जी भी उपस्थित है, इनसे इनका विचार जानते हैं। आज आपके ग्राम पंचायत में अखिल भारतीय पंचायत परिषद के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष नीतीश जी का शुभागमन हुआ है, क्या कहेंगे मुखिया जी? यहाँ हरपुर कोटवा पंचायत के जंगली ब्रह्म बाबा के स्थान पे हमारे सिवान जिला के युवा शक्ति पहुंचे हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है यहाँ पर जंगली बाबा के दरबार में तमाम युवा जोश एक तरह से इनके समर्थन में यहाँ उपस्थित हुआ है, और बाबा के दरबार में जो है इनका शुभागमन हुआ है। नीतीश जी का नाम जो है किसी पहचान का मोहताज नहीं है, इस समय सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पे इनका नाम जो है काफी उजागर हो रहा है, और महाराजगंज विधानसभा में जो है एक अलग अंदाज में देखने को मिल सकता है नीतीश द्विवेदी के साथ। चलिए आप अपना विचार जो है वीडियो में जरूर रखिए।